देश के किसी न किसी भाग में वर्षा काल में विभिन्न भीषणता वाली बाढ़ों का आना एक प्राकृतिक संयोग है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानों में बाढ़ों का आना एक वार्षिक क्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव व पशु सभी को परेशान होना पड़ता है। दक्षिण भारत में डेल्टाई क्षेत्रों तथा समुद्र तटीय भागों में भी बाढ़ अभिशाप के रूप में प्रकट होती है। 1953 से 1974 तक बाढ़ों के फलस्वरूप औसतन 168 करोड़ रुपए की वार्षिक हानि हुई है। 1973 में बाढ़ों और चक्रवातों के फलस्वरूप 500 करोड़ रुपए, 1975 में 500 करोड़, 1979 में 597 करोड़ रुपए की हानि अनुमानित मानी गई। 1982 में 1140 करोड़, 2001 में 2624 करोड़ रुपए की हानि हुई। 1990 से 2000 के मध्य 1990 से 2000 के मध्य आए बंगाल की खाड़ी के तूफानी चक्रवातों से उत्तरी आंध्र तट व उड़ीसा तट पर प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए की हानि होती रही है। इसमें भवन व उद्योग नष्ट होना, फसल नष्ट होना, जान माल व पशुओं की हानि मुख्य है। प्रत्येक ऐसे तूफान में हजारों व्यक्ति बेघर होते हैं। साथ ही सबसे अधिक हानि उत्तरी बिहार, असम में ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र, गुजरात व मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र, कर्नाटक में दक्षिणी कनारा जिले, आंध्र व उड़ीसा के तट पर होती है। कुल हानि का 80% फसलों व पशुधन और 20% मकानों तथा सार्वजनिक संपत्ति का होता है। देश का 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की आशंका से प्रभावित रहता है। चंबल, यमुना, गंगा व ब्रह्मपुत्र की घाटी के क्षेत्रों में भी उग्र रूप से उफनती नदियों के कारण भयंकर बाढ़ें आती है। जल प्लावन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में कई गांव 2-3 सप्ताह तक बाढ़ के जल में डूब जाते हैं। वहां पर अपार जन धन की हानि सभी क्षेत्रों में होती है। भारत में बिहार और असम क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप होता है, जिसके कारण जन धन की बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष हानि होती है। बाढ़ों को रोकने पर केंद्रीय सरकार का ध्यान प्रारंभ से ही रहा है। प्रथम योजना में 13 करोड़ रुपए इस मद पर व्यय किए गए, जो बढ़ते बढ़ते 9वीं योजना के अंत तक 2009 करोड़ रुपए इस मद पर व्यय किए जा चुके हैं। 10वीं योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर केंद्रीय सरकार का आवंटन 3600 करोड़ रुपए था। भारत में सिंचाई विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया है कि कुल बाढ़ों द्वारा होने वाली 60% हानि नदियों में आने वाली बाढ़ों और 40% अधिक वर्षा और चक्रवातों द्वारा होती है। सारे देश में होने वाली हानि का 60% हिमालय की नदियों द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय नदियों के बेसिनों में अधिकांश हानि तूफानों द्वारा होती है।
जबकि हिमालय की नदियों में 66% हानि बाढ़ द्वारा और 34% तूफानों द्वारा होती है। मध्यवर्ती भारत में सामान्यतः हानि केवल बाढ़ों द्वारा होती है। योजना आयोग के शब्दों में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि का अधिकाधिक उपयोग, कृषि के लिए किया जाना, भवन निर्माण, पारंपरिक रूप से निचले भागों, खादर भूमि अथवा शुष्क तालाबों में खेती करना, सड़कें व रेल मार्ग बनाते समय ढाल का ध्यान न रखना तथा अतिरिक्त जल को बांधों के रूप में संग्रहित करने की पूर्ण व्यवस्था का अभाव आदि सम्मिलित रूप से बाढ़ों को जन्म देता है। मुख्यतः भारत में या उष्णकटिबंधीय देशों में बाढ़ उत्पन्न होने के निम्न कारण होते हैं। पहला, नदियों के ऊपरी भागों में भारी वर्षा का होना और अत्यधिक तेज प्रवाह से जल का प्रवाहित होना। नदियों में मिट्टी तथा अन्य अवसादों का जमना, जिससे उसका तल उथला हो जाता है। तीसरा, नदियों के उद्गम तथा पहाड़ी भागों से वनों का निरंतर नष्ट करना, जिससे वर्षा का जल भूमि में समाने के स्थान पर धरातल पर तेजी से बहने लगता है। तटीय भागों में उष्ण चक्रवातों व भीषण तूफानों के कारण समुद्री जल स्थल के भागों को आवृत कर लेना। खेती तथा सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त जल की निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था होना और नदियों के मार्गों में परिवर्तन या अवरोध उत्पन्न होना, जिसके कारण वर्षाकालीन जल एक स्थान पर इकट्ठा होकर बाढ़ का रूप ले लेता है। भारत में 8 बड़ी नदी घाटियों में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। इस क्षेत्र में देश की लगभग 26 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। भारत को बाढ़ की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, पूर्वी खंड, जो घाघरा नदी के पूर्व से लगाकर डिब्रूगढ़ तथा उससे भी आगे तक फैला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार व पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम इस खंड में सम्मिलित है, जो सबसे अधिक प्रतिवर्ष बाढ़ ग्रसित राज्य है। इन क्षेत्रों में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बड़ी मात्रा में जल और भारी चिकनी मिट्टी बहाकर लाती है, जो समतल धरातल तथा निचले भागों को जलमग्न कर देती है। यमुना, गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, दिहांग और लोहित नदियों में अत्यधिक बाढ़ आती है। दूसरा क्षेत्र है उत्तराखंड। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सम्मिलित है। इस खंड की नदियाँ छोटी है। इनके मार्गों में भी अधिक परिवर्तन नहीं होता है और न ही जल की मात्रा अधिक होती है। फिर भी झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, सतलज, यमुना, सिंध आदि में वर्षा काल में बाढ़ उत्पन्न होती है। 2019 में इसी क्षेत्र में कश्मीर और श्रीनगर में बाढ़ की स्थिति
भयावह हुई थी। तीसरा खंड है दक्षिणी खंड। प्रायद्वीपीय भारत में फैला हुआ है, जहाँ वर्षा की मात्रा कम होने से नदियों में जल अधिक नहीं होता तथा मिट्टी की मात्रा भी कम होती है। इनके मार्गों में भी कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है, अतः बाढ़ें सामान्यतः प्रतिवर्ष न आकर लंबे अंतराल पर आती है, और जब भी आती है तो जनधन और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा पेनार नदियां अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती है। चौथा, उड़ीसा खंड। इस भाग में महानदी, ब्राह्मणी आदि नदियाँ अधिक जल बहाकर लाती है, जिसको निकलने का मार्ग न मिलने से मुहानों पर तेज बाढ़ें आती है। बाढ़ों संबंधी भविष्यवाणी करने के लिए निम्न केंद्रों में प्रदेशवार स्थापना की गई है, जो समय रहते बाढ़ प्रबंधन का कार्य और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। गुवाहाटी, जो पूर्वोत्तर के ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों तथा बरार नदी की बाढ़ के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी पर, वाराणसी, आजमबाद उत्तर प्रदेश में गंगा व सहायक नदियों के लिए, बक्सर, पटना बिहार में गंगा और सहायक नदियों के लिए, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्वर्ण रेखा, बुरहाबलांग, वैतरणी और ब्रह्मणी नदियाँ, भरूच नर्मदा नदी के लिए, दिल्ली यमुना नदी दिल्ली तक तथा साहिबी नदी, हैदराबाद गोदावरी व सहायक नदियाँ। इस प्रकार बाढ़ों को रोकने के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे मध्य भारतीय नदियों की बाढ़ों को रोकने के लिए संग्रहण तालाबों व बांधों का निर्माण किया जाना, नदियों के पार्श्ववर्ती भागों में फैलने वाले जल को रोकने के लिए किनारों पर तटबंध बनाना, नदियों के ऊपरी भागों में वर्षा के जल तथा मिट्टी क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना, बाढ़ों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर भविष्यवाणी करना। इस प्रकार समय समय पर सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के उपाय किए जाते हैं। बाढ़ प्रबंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1954 में प्रारंभ हुआ। देश के 32.9 करोड़ हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव होता है, जिनमें से 3.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को उचित संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। मार्च 2002 तक 1.6435 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में तटबंध, निकास, नगर सुरक्षा कार्य और गांवों को ऊंचाई पर बसाने जैसे उपायों को अपनाकर उचित मात्रा में बाढ़ के संरक्षण प्रदान कर दिया गया था। बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय नदी थालों के बारे में बाढ़ की भविष्यवाणी करने और चेतावनी देने की एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली की स्थापना हुई।
बाढ़ की भविष्यवाणी 166 स्टेशनों से जारी की जाती है, जिनमें से 139 नदी स्तर की भविष्यवाणी करने वाले स्टेशन है और 27 देश भर के प्रमुख बांधों बैराजों को पूर्वानुमान लगाने वाले स्टेशन है। नदियों में बाढ़ के कारण बढ़ा हुआ जल स्तर कहाँ तक पहुँचेगा और जलाशयों में अंतर्वाह की मात्रा क्या होगी, इस बारे में सूत्रगत निरूपण किया जाता है और यह जानकारी केंद्रीय सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, राज्य सरकार और जिला प्रशासन, मीडिया तथा अन्य उपभोक्ताओं के पास भेज दी जाती है। आसन्न बाढ़ के बारे में विश्वसनीय अग्रिम सूचना चेतावनी मिल जाने से जान माल और संपत्ति के नुकसान तथा मानवीय विपत्ति को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। बाढ़ों के नियंत्रण के दीर्घकालीन और प्रभावी उपाय के रूप में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों और पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की कटाई और वन नाशन को रोककर वृक्षारोपण करना आवश्यक होता है, जिससे बाढ़ों की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। भारत में नदियों में आने वाली बाढ़ से प्रतिवर्ष कई संसाधनों का नुकसान होता है। 1953 से लेकर 2000 तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ उसका विवरण इस प्रकार दे सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र 7.619 मिलियन हेक्टेयर और सर्वाधिक नुकसान 1978 में 17.5 हुआ। प्रभावित जनसंख्या 32.284 मिलियन 70.45 1978 में। जनहानि 1579 और 11,316 1977 में। पशुधन हानि 1953 से 2000 तक 95,956 और सबसे अधिक 1979 में 6,18,248। प्रभावित बोया गया क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में 3,567 और 10.15 1988 में। फसलों की हुई हानि का मूल्य 6,044 मिलियन, सबसे अधिक 1988 में 25,109 मिलियन। मानव अधिवासों का नुकसान 1.1 मिलियन और 1978 में 3.5 मिलियन। सार्वजनिक संपत्ति को हुआ नुकसान 5,388 मिलियन और सबसे अधिक 1988 में 31,714 मिलियन। फसलों व अन्य का नुकसान 13,410 मिलियन, सबसे अधिक 1998 में 58,459 मिलियन। इस प्रकार से बाढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष देश में अनगिनत संसाधनों का नुकसान होता है।
इसी कारण पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल और बिहार का स्तर आर्थिक रूप से पिछड़ा बना हुआ है, क्योंकि प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों के द्वारा आर्थिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, जिससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सड़कें, रेल मार्ग, कल कारखाने और बस्तियां नष्ट हो जाती है। इसके अलावा सबसे अधिक नुकसान फसलों व पशुओं का होता है, जिसकी भरपाई उस वित्तीय वर्ष में कर पाना असंभव होता है। इस प्रकार भारत में बाढ़ के द्वारा बहुत अधिक नुकसान होता है। वर्तमान समय में बाढ़ के प्रबंधन द्वारा सरकार द्वारा कई प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें नदियों पर बड़े बांधों का निर्माण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत किया गया है, जिससे बाढ़ की तीव्रता को कम किया जा सके। सन 2020 तक बाढ़ की तीव्रता में कमी आई है और यह कार्य सरकार निरंतर कर रही है, जिससे आने वाले समय में बाढ़ की तीव्रता को कम किया जा सकेगा। फिर भी उत्तरी पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्य में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके लिए मानव के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन भी उत्तरदायी है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का काटना, डेल्टाई क्षेत्रों में वनों को नष्ट करना, नदी तटबंधों पर मानवीय बस्तियों का बसना, प्राकृतिक चैनल्स को रोकना, उन पर निर्माण करना आदि बाढ़ के प्रमुख कारण है, जो मानव जनित है और उसी के दुष्परिणाम मानव को भोगने पड़ते हैं।